In continuation of the last video on compounds of p block elements of BSc Part 1 Inorganic Chemistry, the first topic we are going to take up in this video is diborane. बोरोन परमाणु अपनी संयोजकता के आधार पर BH3 यौगिक नहीं बनाता क्योंकि इनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। बोरॉन तृतीय समूह का सदस्य है तथा इसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण यह सहसंयोजक बोरोन हाइड्राइड बनाता है। बोरॉन अपनी उच्च इलेक्ट्रॉनग्राही प्रवृत्ति के कारण बहुलक प्रकार के हाइड्राइड्स बनाता है और ये सभी बहुलक प्रकार के हाइड्राइड्स को संयुक्त रूप से बोरेन कहते हैं। स्टॉक और उसके साथियों ने सर्वप्रथम बोरेन का अध्ययन कर उसे संश्लेषित किया। जब मैग्नीशियम क्लोराइड को तनु एसिड से क्रिया करवाई गई तो विभिन्न प्रकार के बोरेन संश्लेषित हुए। सभी बोरेन इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड्स होते हैं। इसमें सभी परमाणुओं सहित भी इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। विभिन्न बोरेन के अणुसूत्रों के निर्माण के लिए दो सूत्र प्राप्त किए गए, BnH2n+4 तथा BnHn+6। इन हाइड्राइडों के नामकरण के लिए सर्वप्रथम बोरेन शब्द को पहले प्रफिक्स डाई, ट्राई और टेट्रा शब्दों का प्रयोग बोरोन परमाणु की संख्या के आधार पर किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को अरेबिक भाषा में बोरेन के बाद लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल B5H10 पेंटाबोरेन 10, B5H9 पेंटाबोरेन 9 आदि। बोरेन को इसकी ज्योमेट्री तथा स्टोइशियोमेट्री के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि हैं क्लॉसो, नीडो, एरेक्नो, हाइफो, कंजेक्टो। अब हम इनके संश्लेषण मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला, मैग्नीशियम बोराइड के जल अपघटन से। जब मैग्नीशियम बोराइड की अभिक्रिया 10% HCl से करवाई जाती है तो बोरोन हाइड्राइड बनते हैं। मुख्य उत्पाद B4H10 प्राप्त होता है तथा अन्य हाइड्राइड अल्प मात्रा में बनते हैं, परंतु जलीय विलयन में डायबोरेन का जल अपघटन तेजी से होता है, अतः इसकी मात्रा लगभग 4% ही प्राप्त होती है। फॉस्फोरिक एसिड से इसकी मात्रा को 11% तक प्राप्त किया जा सकता है। सेकेंड, BCl3 तथा हाइड्रोजन के विद्युत विसर्जन से। BCl3 तथा हाइड्रोजन के मिश्रण को 10:1 6 से 10 मिलीमीटर मरकरी के दाब पर विद्युत विसर्जन विधि द्वारा अभिक्रिया करवाकर डायबोरेन प्राप्त किया जा सकता है। 2BCl3 reacts with 5H2 to give B2H5Cl। फिर जब इलेक्ट्रो डिस्चार्ज कराते हैं तो 6B2H5Cl gives 5B2H6 plus twice BCl3। उत्क्रमणीय प्रक्रम को रोकने के लिए B2H6 को तेजी से बाहर निकाला जाता है। इससे लगभग 55% बोरेन प्राप्त होता है। थर्ड, आधुनिक विधियाँ, मॉडर्न मेथड्स। इसमें जो पहला मेथड है वो है BCl3 तथा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की क्रिया। BCl3 के ईथर में बने विलयन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करवाने पर यह यौगिक प्राप्त होता है B2H6। BCl3 तथा क्षार हाइड्राइड्स की क्रिया। लिथियम हाइड्राइड की क्रिया जब BF3 से E3 विलयन में करवाई जाती है तो डायबोरेन प्राप्त होता है। 6 लिथियम हाइड्राइड reacts with 8 BF3 to give 6 lithium BF4 plus B2H6 40 to 70%. 3 NaBH4 reacts with 4 BF3 to give 3 NaBF4 plus twice B2H6। उच्च ताप पर BCl3 का एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम तथा जिंक धातु की उपस्थिति में अपचयन करवाने से डायबोरेन प्राप्त होता है। बोरोन ट्राइक्लोराइड को 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सोडियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करवाने पर डायबोरेन प्राप्त होता है। ट्वाइस BF3 plus 6 NaOH gives B2H6 plus 6 NaF। हाइड्रोजन तथा BCl3 के शांत विद्युत विसर्जन द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। ट्वाइस BCl3 plus 6 हाइड्रोजन gives B2H6 plus 6 HCl। सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड का इथेरेट विलयन जब सोडियम बोरोहाइड्राइड से किया जाता है तो डायबोरेन बनता है। 3 NaBH4 plus 4 PF3OET2 in diethyl ether gives 3 NaBF4 plus twice B2H6 plus 4 Et2O, यानी डाइथाइल ईथर। पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ट्राई एल्काइल बोरोन का अपचयन होने पर डायबोरेन प्राप्त होता है। ट्वाइस R3B plus 6H2 in the presence of palladium gives 6RH plus B2H6। अन्य अभिक्रिया 3 calcium hydride that is 3CaH2
reacts with twice BCl3 to give 3CaCl2 plus B2H6. Twice lithium BH4 reacts with 2 HCl to give B2H6 plus twice lithium chloride plus twice hydrogen gas. Twice NaBH4 reacts with twice Cl to give rise to B2H6 plus twice NaCl plus hydrogen gas. Now we come to high boranes. डाइबोरेन को एक नली में उच्च ताप पर गर्म करने पर पेंटाबोरेन 11 का निर्माण होता है। इसी प्रकार एक बंद बल में डाइबोरेन को उच्च ताप पर गर्म करने पर डाकाबोरेन 14 प्राप्त होता है। डाइबोरेन का अन्य उच्च बोरेन में परिवर्तन को निम्न प्रक्रमों द्वारा समझाया गया है। B2H4 को जब हम -70 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो हमें B4H10 मिलता है। जब हम B2H6 को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें B5H9 मिलता है। जब हम B4H10 को 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें B10H11 मिलता है। और जब हम B4H9 को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें B5H11 मिलता है। जब हम B5H11 को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो हमें वापस B4H10 मिलता है। जबकि जब हम B2H6 को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें B5H9 मिलता है। और जब हम B5H11 को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें B10H11 मिलता है। और जब B2H6 को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो B10H14 मिलता है। और जब B2H6 को 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो हमें B5H11 मिलता है। तो हम देखते हैं कि जब हम B2H4 को और दूसरे बोरेन्स को विभिन्न तापक्रमों पर गर्म करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के बोरेन्स मिलते हैं। अब हम आते हैं इनके भौतिक गुण पर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यह रंगहीन, प्रतिचुंबकीय तथा मध्यवर्ती ताप पर स्थायित्व प्रदर्शित करने वाले यौगिक होते हैं। कक्षीय ताप पर इनके यौगिक गैसें होते हैं, परंतु अणुभार बढ़ने पर वाष्पशील द्रव में परिवर्तित होते हैं। अब हम आते हैं डाइबोरेन की संरचना पर। डाइबोरेन एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है जो अपनी इलेक्ट्रॉन न्यूनता के कारण त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंध बनाता है, यानी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बोरेन की संरचना अन्य यौगिकों की तुलना में भिन्न है। बोरेन के एक अणु में कुल बंधित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सारे परमाणुओं को बांधने के लिए पर्याप्त नहीं है। डाइबोरेन की संरचना में 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 बोरोन परमाणु एक ही तल में स्थित होते हैं, परंतु शेष 2 हाइड्रोजन सेतु का कार्य करते हैं। जो 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 बोरोन परमाणु के तल में उपस्थित होते हैं उन्हें टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं, और जो 2 परमाणु सेतु का काम करते हैं उन्हें ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। 2 BH2 समूह के मध्य 2 H परमाणु सेतु का कार्य करते हैं, यानी ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। डाइबोरेन की H सेतु संरचना की व्याख्या सर्वप्रथम डिल्थे के द्वारा की गई। इसके अंतर्गत डाइबोरेन के कुल 12 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक बोरॉन परमाणु के साथ 2-2 हाइड्रोजनों को सामान्य सहसंयोजक बंध के द्वारा जोड़े रखते हैं तथा शेष 2 हाइड्रोजन परमाणु मध्य में स्थित होते हैं। यह स्पेक्ट्रमी तथा विवर्तन के अध्ययन के अनुसार 2 अनियमित आकृति के BH4 अणु के द्वारा बनी होती है, जिसका एक किनारा उभयनिष्ठ है। 2 हाइड्रोजन परमाणु जो उभयनिष्ठ हैं सेतु हाइड्रोजन कहलाते हैं तथा शेष 4 डाइबोरेन के चारों हाइड्रोजन परमाणु बोरोन से परस्पर सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके लिए बोरोन परमाणु को चतुष्फलकीय माना गया है, जिसका sp3 संकरण होता है। इसमें एक sp3 कक्षक खाली तथा तीनों sp3 संकरित कक्षक अर्धपूरित होते हैं। अतिव्यापन के नियमानुसार 3 कक्षकों के अतिव्यापन से 3 आणविक कक्षक बनते हैं। HBH कोण के मान 125.5 डिग्री होते हैं एक्सियल यानी टर्मिनल HBH के लिए तथा 97 डिग्री होता है HBH सेतु हाइड्रोजन के लिए। अंतस्थ हाइड्रोजन परमाणु
यानी जो टर्मिनल हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वह बोरॉन से दो सामान्य बंधों के द्वारा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा बंधित होते हैं। अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार जो सेतु हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दो बोरोन आटम के बीच में, वो हम देखते हैं कैसे बनता है। एक 1s कक्षक हाइड्रोजन का और एक बोरोन का sp3 कक्षक जो कि खाली है तथा दूसरे बोरोन का अर्धपूरित sp3 कक्षक एक साथ अतिव्यापन करता है, जिसमें 3 आणविक कक्षक होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें 3 आणविक कक्षक बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग तथा एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। प्रत्येक अबंधी कक्षक में 3 केंद्रक होते हैं, 2 बोरोन तथा एक हाइड्रोजन तथा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक बोरोन से आता है और एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से आता है तथा बंधी कक्षकों की ऊर्जा न्यूनतम होती है। अतः सेतु बनाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं। इस प्रकार 2BH2 के अणु के मध्य 2 हाइड्रोजन सेतु का कार्य करते हुए V2H6 बनाते हैं। अतः अणु कक्षकों का आकार केले के समान हो जाता है और हम इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड कहते हैं और बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।